क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों बातें लिखी हैं, इस मनुष्य के लिए दोनों बातें कही हैं। पहली बात क्या कही? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा है कि नहीं कहा? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और दूसरी बात ये भी लिख दी गोस्वामी जी ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। इसी शरीर को भगवान भी कह दिया और इसी शरीर को अधम भी कह दिया। कारण बोले अगर इस मनुष्य तन से भगवत प्राप्ति कर ली तो ये मनुष्य तन बहुत अच्छा है, और अगर इस शरीर से भगवत प्राप्ति न कर पाए, खाली संसार की विषय वासनाओं की पूर्ति में लगा दिया, तो हमारे शरीर में और जानवर के शरीर में कोई फर्क नहीं रह गया। अगर बच्चे पैदा करना ही मनुष्य तन की सार्थकता है तो हमसे जाता तो कुत्ता कुतिया ने बच्चे जन्म दिए। 8-8, 10-10 बच्चे एक बार में जन्म देती है। कुकरी सुकरी भी बच्चों को जन्म दे देती है। यह मनुष्य तन इसलिए नहीं मिला है कि मनुष्य तन तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है, सत्कर्म के लिए मिला है। इसलिए जितने जल्दी हो सके भगवान के नाम में लग जाओ। पर दिक्कत यह है, अब किसी से कहो कि भजन करो तो उसका एक ही उत्तर है कि गुरुजी अबे मन नहीं लगे, जब मन लगे है तब भजन करें। और अगर ये मन के भरोसे बैठे रहे तो मर जाओ तो सोई जो मन नहीं लग भगवान में, मर भी जे हो तो भी मन नहीं लगे, मर घटानो मन नहीं लग भजन में। आदमी की ये समस्या है कि मन नहीं लगता है, इसलिए भगवान का भजन नहीं करते हैं। जब मन लगेगा तब करेंगे। तो संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और संतों का जवाब अलग है। संत कहते हैं कि जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। जबरदस्ती इस मन को भगवान के भजन में लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती। ऐसो लगवे वारो नहीं है जो मन, जबरदस्ती लगाओ, जबरदस्ती। अब अपनो मन के जगह बटो है 10 जगह। रामायण पढ़ो कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सोहद परिवार। तो गोस्वामी जी कह रहे 10 ही जगह से खींचो, सबके ममता ताग बटोरी। जो हमारी ममता बटी हुई है उसको खींच करके भगवान के चरणों में ले चलो। इस मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तैरना किस किस को आता है? तैरवो को जाना, हाथ उठाओ तना, तना तैर के बताइए। उकेला ने पानी में जाने पर कि नहीं जाने पर? बिना पानी में जाए तैर लो। जैसो तैरवे के लाने पानी में जावो जरूरी है, बिना पानी के नहीं तैर सकत, ऐसा ये मन को भजन में लगावो भी जरूरी है। बिना पानी में जाए नहीं तैर सकत। एक आदमी, अब जितने जनों ने हाथ उठाए उनसे बगलवा, बोलो कि यार तुम तैर ले, तो बोले हाउ। बोले तो हमें सिखा दे, बोले हाउ। कथा के बाद नदिया भरी है ये, जैसे ही आरती भाई, बोले तब सिखा दे, बोले चलो। सो जे को तैरा तो वो तो धम्म से कूद गाओ। अब जे को सीखने वो घाट पे खड़ो, बोले आजा, पानी में धरो, उचट के फिर घाट पे आ गए। बोले काहे? बोले हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने जे हम पानी में जे हैं नहीं। अब बताओ कैसे चले जाओ भैया?
ऐसे ही जब तक मन को भगवान में लगाओगे नहीं, ये मन भगवान में लगने वाला नहीं है। हां एक बात जरूर है, शुरू में तना अड़चने आऊ थे भजन में, मन नहीं लगे शुरू में। वो को भी कारण है, वो को जो कारण है कि जब अपन को बुखार आ जाते और अपन दवाई करा ले तो बुखार तो चलो जात, पर मुंह को स्वाद बिगड़ जात। कछु भी खाओ, कई रोटी अरे के लगे 400 लग रहा हो, कछु स्वाद ही नहीं मिल रहा। 2-4 दिन मुंह को स्वाद बिल्कुल खराब, कछु अच्छो लगता ही नहीं है। कारण बुखार तो चला गया, पर बुखार को पित्त भीतर बैठ गओ और वो पित्त ने मुंह को स्वाद बिगाड़ दो। अब पित्त की कौन दवाई है नहीं है, पित्त की ये कई दवाई बनी है आयुर्वेद के हिसाब से। मिश्री खाओ, मिश्री खे हो पित्त खत्म हो जाए। तो उन्हें मिश्री खाई वो बाबी कराई लग रही, जबकि मिश्री कराई नहीं है। अरे यार बोले हमें तो मिश्री भी कराई लग रही, बोले जबरदस्ती खाओ रे, कहा संजय मिश्री तो भीतर के पित्त को खत्म कर है। उन्हें जबरदस्ती मिश्री खाई वो कराई लग रही, जबकि है वह मीठी, पर जब भीतर को पित्त खत्म होगा तो भाई मिश्री वो जो पहले कराई लग रही थी वह मीठी लगन लगी। ऐसा ही ये शरीर को हाल है। कई जन्मों का पाप हमारे भीतर बैठा है, कई जन्मों का। भगवान का नाम है तो बहुत मीठा, पर पुराने पाप के कारण वो अच्छो नहीं लग रहा हो, तो जबरदस्ती नाम ले। क्यों? बोले जो ही नाम तो भीतर के पाप को मिटे है, और जो नाम आज कड़वा लग रहा है वही नाम कल तुम्हें मीठा लगने लगेगा। इसलिए संसारी कहता है कि जब मन लगेगा तब भगवान का नाम लेंगे, और साधु कहता है जब तक मन लगाओगे नहीं ये मन भगवान में लगेगा नहीं। इसलिए जबरदस्ती भगवान में लगाओ, नाम जप करते रहो प्यारे, खूब नाम जप करो। हम आपसे 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, महाराज मनु का पात्र चुन करके आपसे हमारा चर्चा का विषय बना। हम एक चौपाई पे आपसे चर्चा कर रहे हैं, चौपाई तो शायद याद होगी कि जेन जनाथ भगत तब आही। शत्रुपा जी ने कह दिया जो आपने अपने खास भक्तों को दिया है वो आप हमें दे दो। भगवान ने पूछा क्या दिया हमने, तो शत्रुपा जी ने 6 चीजें गिनाई कि जिसको आप अपना खास बना लेते हो उसे 6 चीजें दे देते हो। कौन कौन सी? सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, और सोई निज चरण सने, और सोई विवेक, सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको 6 चीजें दे देते हैं। राम कथा के माध्यम से देखो, जो ग्रंथ हम लोग सुन रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की तपस्या का ये फल है। अच्छा, कई आदमी तो इतने तक कहने लगे, हमने भी सुनी कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। बोले काय? बोले उनकी पत्नी ने डांट दो, सभी संत बन गए। अच्छा, पत्नी की डांट से कौन संत बना थे? तो जैतपुर में तोरे बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे, अच्छा कि हमारी घरवाली नहीं डांटे, उठा दे दम हो तो। कितने बाबा हो गए? तुम तो एक जने हाथ उठा देते पंडाल में कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे। 3 चीजें कबू तुम आओ सम्मान कर ही नहीं सका, खुद की घरवाली, खुद को लड़का और पड़ोसी तुम आओ, तुमको बने रज्जो। वो केला ने तो तुम सीता ही राम कहा है। 3 आदमी कबू इज्जत नहीं कराते, घरवाली। ये हंस रहा है हमारा जजमान, देखो कह रहा है गुरु सही कह रहा है। अरे सही को सही कह रही तो हम भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया कि पत्नी की डांट से कोई संत बनता है,
ये तो कबीरदास जी का ये दोहा सटीक बैठता है कि संत कौन बनता है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंचे नीचे जन में कहूं तो ही संत को संत। बिना भगवत कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा के इस मार्ग पे आना संभव नहीं है। आप लोग अगर भगवान की कथा में बैठे हो तो ये मेरे राम जी की इच्छा है, हनुमान जी की इच्छा है। जो जानो जह देह जनाई, भगवान जिसको जनाना चाहे वही उन्हें जान सकता है। और सीधी सीधी बात, जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाके बैठता है। जिसको जनता चुन लेती है वो कहां बैठता है? संसद में। और जिसे हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग में बैठ जाता है। आप सबको हनुमान जी ने चुना है कि आप लोग यहां आके बैठो। और भगवान कहते तो बैठता ही रज्जो का पता कौन ना तुम्हारे घरे बैठे बारे इकट्ठे हो जाए, कई तन्ना उनके बैठे आए, समझ गए कवे याद बैठे जब तुमने कर गए हो ऐसे गांव भर के तुम्हारे ते बैठवे आवे, ओके पहले तुम भजन की आसन पे बैठ जाओ तो आनंद आ जाए प्यारे। ना एक दिन तो तुम्हारे ते गांव भर के बैठे, तो तुमने बैठ तो बैठे ही तुम्हारे ते। भगवान का नाम ले डालो, क्योंकि बिना भगवान के भजन के इस भव से पार नहीं हुआ जा सकता। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी निकले एक गांव से, तो झगड़ा हो रहा हो, तो तुलसीदास जी खड़े हो गए, एक जने से पूछी कि काय लड़ाई काय किया हो रही, शब्द पकड़ गयो। वो तुलसीदास जी से बोलो कि महाराज एक बांझ के लड़का ने दूसरी बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। सो जब भीड़ इकट्ठी है, एक बांझ के लड़का ने दूसरे बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले हो सकत रे कल जो गया है, हो सकत। उन्हें ध्यान ही नहीं था, वांगे न कर गए। तना को रांगे गए आदमी पिक्का लाएंगा तो बंदे नहीं जा रहे थे। तुलसीदास जी बोले रे जी कहां जा रहा है? अरे बोले एक करे सर में पेट्रोल निकल रहा, उस पूरा क्षेत्र द्वार पर पी का भर भी गिट्टी में से पेट्रोल निकल रहा हो। तुलसीदास जी बोले हो सकत कल जो गया रे। फिर आए जैतपुर, सो पूरे गांव के देख रहे थे ऊपर को। तुलसीदास जी बोले रे गांव भर के ऊपर हो काय देख रहा है? बोले हमारे गांव को एक आदमी बिना भजन करें, बिना मंदिर गए, बिना कथा सुने बैकुंठ चलो गो। तुलसीदास जी बोले कल जो को बाप लग जाए पर ऐसो नहीं हो सकता। ऐसो लिखो है का रामायण में, लिखो है, पढ़ियो के बारी मथे घृत होते है, असिकताते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के कोई इस संसार से मुक्त हो जाए ये नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे घरे बैठवे वाले आवे के पहले तुम भगवान के चरणों में बैठ जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब भैया हमारे तेरे 3 गली हमें कथा की पकड़ने से तुमने बता दिया। एक खबर हमें आई है कि नारद चरित्र सुनाओ, एक खबर आई है कि शंकर जी को ब्याह सुनाओ, और एक हम अपनी गली पकड़ेंगे 6 भक्तों की। अब देखो भैया हम आए हैं, तुम आए थे भाई जे के गांव में रज्जे वही कैसी कज्जे, ऊंट में लज्जा ले गई सो हाजू हाजू कज्जे। अब बताओ हम कौन गली जाएं? अपनी गली चलें कि नारद मोह में चलें कि शंकर जी के ब्याह में चलें? फैसला तुम्हारा कर है हनुमान जी को। तो बात तो हमारी गली आए, अभी तो हम चला ही रहे 6 भक्तों पे, वो तो हमारी अपनी गली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बात कहां चल रही है हमारी कि जे निज नाथ भगत तब आही। तो क्या हनुमान जी के लिए निज शब्द लिखा? मैंने कल चौपाई पढ़ी थी कि दीन मुद्रिका निज जन जानी, निज जन जानी।
हनुमान जी भी भगवान के खास भक्तों में हैं। अब इसका एक प्रमाण देखो, कल हम लोग भरत चरित्र सुन रहे थे। भरत चरित्र पे चल रही थी कि भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक कह मानस बानी। राम जी के ऐसे कई चित्र मिल जाएंगे जिसमें शत्रुघ्न ना हो। राम जी के ऐसे कई चित्र मिल जाएंगे जिसमें भरत ना हो। पर राम जी का एक भी ऐसा कोई चित्र नहीं मिलेगा जिसमें श्री हनुमान जी ना हो। तो मिलेगा ऐसा कोई राम दरबार का चित्र है जिसमें हनुमान जी ना हो? क्यों? अच्छा, एक बात और सुनो। ऐसा नहीं कि आप लोग ही कथा सुनते हो, हमारे राम भी कथा सुनते हैं। राम जी भी जब फ्री बैठत हैं तो कथा सुनत हैं। राम जी के कथावाचक को नाव का है जामवंत। एक दिन राम जी ने जामवंत जी को बुलाओ, बोले जामवंत कथा तो सुनाओ। जामवंत जी बोले प्रभु पूरी दुनिया तुम्हारी कथा सुनत है, अब हम तुम्हें कौन की सुना दें बताओ। राम जी ने मुस्कुरा के कहा जामवंत मुझे मेरे हनुमान की कथा सुना दो के पवन तनय के चरित सुहाए अजामवंत रघुपति सुनाए। भगवान हनुमान जी की कथा सुनते हैं, कारण हनुमान जी ने 3 चीजें भगवान के लाने मिटा दें। सबसे पहले हनुमान जी ने अपनो नाव मिटाओ। हनुमान जी को नाव जाना तुम्हारा का नाव? हनुमान नाव सुनो। संस्कृत में हनु कहते हैं टुड़ी को, और इंद्र ने टुड़ी पे मार दो वज्र, सुनाव चल गो हनुमान। पवन तनय पवन के पुत्र हैं, अंजनी नंदन अंजनी के पुत्र हैं, रामदूत राम के दूत हैं। हनुमान जी का असली नाम क्या है किसी को पता है? बजरंग। जितने भी तुम नाम बताओ जो पढ़त गए, पर असली नाम हनुमान जी को क्या है? असली नाम श्री हनुमान जी महाराज का क्या है? बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है हमारे ऊपर निरंतर अपनी कृपा का बरदहस्त रखने वाले परम श्रद्धे पूज्य वेद वेदांग में दक्ष श्रद्धे आचार्य श्री देवेंद्र जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ। प्रणाम करता हूं चरणों में। अब बात चल रही है कि हनुमान जी ने भगवान के लिए अपना नाम मिटा दिया। हनुमान जी अपना नाम चाहते ही नहीं। हनुमान जी ने अपना यश मिटा दिया। हनुमान जी अपना यश भी नहीं चाहते, और हनुमान जी ने अपना रूप भी मिटा दिया। हां, हनुमान जी ने रूप भी मिटा दो, बंदरा बन के आए। बंदर बन के क्यों आए? जब भगवान शिव ही हनुमान हैं। दोहावली में लिखा है जो पढ़ते हो कि रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान। जब शिव जी चलने लगे तो शिव जी ने विचार किया कि हम क्या बन के जाएं भगवान की सेवा में। तो भगवान शंकर को एक याद आ गई। कौन सी? नारद जी ने भगवान से कहा कही थी कि जय ही विधिनाथ होए हित मोरा ओ करहूं सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस स्थिति में हमारा हित हो जाए आप हमें वो बना दो। तो राम जी ने नारद जी को क्या बनाओ? बंदरा। शंकर जी ने सोची यार बंदरा बना के हित करत कहा है, बंदर बना के हित करत कहा है, तो हम बंदरा ही बन के गए। और जब बंदरा बन के आए और राम जी ने करी तारीफ तो हनुमान जी चिल्लाने आने लगे। जब सीता को पता लगा कि आए राम जी ने कही कपिते उरन हम ना ही। हनुमान जी बोले बचाओ बचाओ, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। जामवंत जी बोले तुम चिल्लिया कह रहा है? हनुमान जी बोले वे हमारी तारीफ कर रहा है। तो हम कह रहे बचा ले बचा ले। बोले काय?
हनुमान जी बोले जामवंत जी अब तुम उनको जानत नहीं है। एक बार उनने नारद जी की तारीफ करी थी, सो 15 बनाओ, और अब कर रहे हैं हमारी तारीफ, और हम पहले ही से 15 हैं, सो हमारी को जन कागज कर रहे हैं। अब ऐसे हमें उनकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। हनुमान जी ने अपना रूप मिटा दिया, और आजकल अपन रूप के लाने मरे जा रहे हैं। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे, कल्ले से ओनाए फिर रहे, बार कर गया कल्ले उस मर होने का है। भगवान को धोखा दे तो भगवान जाना वे जो तो लड़कैया है, तुम्हें छोड़ दे नहीं। हरि राम राम खाओ तो बूढ़े बूढ़े बार कर गया कर रहा है, इतने से कर गया करवे को टेमिया हो रहा और अपनो अब ऐसे जो मन कर गया होगा वो एक सफेद कर ले। जो बारों में भारी खिजाव लगवा रहा है, सबसे पहले गोंजना उतना धरी जात है, गोड़ों से निबर हो पहले यही सू को 412 हैं, इतना घले है लूघरा। बूढ़े बूढ़े रे, जबान तो ठीक। एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ के आंगन में डाई लगा रहे थे। एक 10 साल को नाती आ उनको, सोने उठाई छुई की गंज गया, और ये ना लेके बैठ कर वो अपने बारों में छुई लगाने लगो। सो बब्बा ने डांट, हट कार्य क्या कर रहा हो। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध सियान हो तो रे, जब तुम 90 साल में कारिया कर रहा है बाहर, तो हमने सोची हम कारिया के सफेद कर लाए। आज हम लोग सबसे ज्यादा अपने रूप को महत्व दे रहे, पर हनुमान जी ने कहा मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, और मुझे नाम नहीं चाहिए। और जो भगवान के लिए ये 3 चीजें मिटा दे, जो भगवान के लिए 3 चीजें मिटा दे, तो उसका यश स्वयं भगवान गाते हैं कि महावीर बिन मव हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। भगवान ही हनुमान जी का जस गाते हैं। तो हम लोग ही कथा नहीं सुनते, राम जी भी कथा सुनते हैं, और जामवंत जी से पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। हनुमान जी नाम नहीं चाहते। विभीषण के यहां जब हनुमान जी पहुंचे, देखो नाम को कैसे हनुमान जी छुपा लेते हैं अपना। तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, और हरस हृदय कपि सज्जन चीना। विभीषण ने कहा तुम कौन हो, आपन चरित्र अपनी पहचान बताओ। पर हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी बोले विभीषण तुम हमारे बारे में जानो चाह रहे। बोले हाँ। हनुमान जी बोले हम तो आए तेरे लंका राम कथा करवे, और लंका बारे बंदरा की कथा पूछवे बैठ गए। विभीषण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, पर हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। आप सुंदरकांड तो पढ़ते, हनुमान जी ने क्या कहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। खुद की कथा नहीं, हनुमान जी बोले विभीषण तुम राम कथा सुन ले, हमारी कथा लब नहीं है तुम्हें। आजकल अपन ने भगवान की कथा ही सुनवो करवावो बंद कर दो। क्या लगे कुछ हो जाए बार तो विपिन बिहारी की कथा कराने हैं, न कोई को राम कथा कराने आए, न कृष्ण कथा कराने आए, न भागवत कथा कराने आए। अब तुम्हारे भी आए हो जो कौन की कथा की के आई ईमानदारी बतजो जाके क्या आए कर राम कथा खो जा रहे। हाँ विपिन बिहारी की कथा हो रही, देवेंद्र महाराज जी की कथा हो रही, हमारों की कथा बन गए। बताओ बड़े भैया गलत कह रहा हूं। कथा तो भगवान की ही होती है, संसार की तो बिथा होती है। पर हनुमान जी अपने नाम का प्रचार नहीं करते। और हनुमान जी को असली नाम तो अब सुनो फिर। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता रावण भी नहीं जानता था कि असली नाम क्या है। ओखों भी पता नहीं है। तो जब सभा लगी तो कौन ने रावण से कही के रावण अपन हार जे वीरे,
रावण बोले पागल हो को है वो तर पे सो जो अपन को हरा देवे। बोले राम। रावण बोले वो हरे रे हम राम। वो घरवारी के लाने बैठ के रो रहा कह रहा गई। वो रावण से लड़ है चौपाई पड़ा चल गो हमारी भाषा बुंदेलखंडी भर है कि तब प्रभु नार बिरए बलहीना। उसका बल नारी के ब्रह में चला गया है। राम में कोई ताकत नहीं बची। तब प्रभु नारी बिरह बलहीना। कौन उन्होंने कही फिर लक्ष्मण है वो तर पे वो लड़ है तुमसे। बोले वो संगे बैठ कर रो रहा वो का लड़ है हमसे। तासे अनुज दुख दुखी मलीना। वे दो ही भज्जा बैठ कर रो रहा है वे लड़ है हमसे। तो कौन उन्हें कही कि फिर नल नील वो तर पे है। रावण बोलो बे शिल्पी कर में जाने नल नीला वे घर बनावे वाले। रावण से लड़ है। बोले जामवंत। रावण बोलो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा वो बुढ़ा वो लड़ है हमसे। अब बोले वो सुग्रीव बोले वो भज्जा को हत्यार हो छल से उन्हें अपने भज्जा मरवा दो वो की दम है हमारे सामने तो आवे। बोले तुम आओ भज्जा विभीषण। रावण बोलो वो तो नंदियारे के सो पेड़ो लगो नरवा पे वंदना बाड़ में चलो जाए। और रावण बोलो कि जब तो हमने लात मारी थी सो बचाई गाओ अब की ऐसी लात मार है। अच्छा भैया एक अच्छो भाव है। रावण ने विभीषण को मारी लात सो विभीषण रो रहा हो तो उन्होंने विभीषण से कही कि तुम राम के चली जा। बोले काय। बोले वे तुम आओ दुख बहुत अच्छे से समझ ले काय। अब भाई जे के पाँव ने पटी बेमाई वो का जाने पीर पर आई। अब जो दुख हमने देखो ही नहीं को हमें सुनाए। तो बोले राम कैसे समझ जाए। बोले उनको एक बेर को अनुभव है। भृगु ऋषि ने लात मारी थी राम जी की छाती में कहने मारी थी। बोले अंगद है वो तरफ। बोले वे बाल बच्चे आए मेला में खिलौना लुआ दे सो सब भूल गए वे। तो राक्षस बोले कि अपन तो जीता ही गए फिर जब वो तर पे तुम्हारी टक्कर को कहू है ही नन्या। रावण बोलो ये खेरे। बोले कौन। बोले है कपि एक महाबलशीला। एक बंदरा है रे वो तर पे भारी खतरनाक भारी डरा। तो रावण है कपि एक महाबलशीला। सबने कहियो को नाव। रावण बोलो नाव नन्या नहीं पता। बोले फिर। बोले वो पहली बेर आओ तो अपने थे पूरे गांव में लोग हरिया धर के चलोगे तो हम वही को डर लगा कहूं वो भर निपट जाए तो फिर अपन जीत गए। अच्छा रावण का एक बेटा था ध्यान से सुनना जिसका नाम था दुर्धर। उसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि वो जिस पे अपनी दृष्टि डाल देगा उसमें आग लग जाएगी। राम जी को पता लगा कि कल वो आ रहा है युद्ध मैदान में। तो रात में राम जी ने पूरे बानर बैठा रे सुग्रीव विभीषण अंगद जामवंत हनुमान जी। और भगवान बोले कि कल युद्ध की छुट्टी। हनुमान जी बोले काय सरकार सकरात तो 14-15 को है छुट्टी अब ऐसे लड़कों की छुट्टी हो रही बंद गए कि नहीं। किस्त गिर गई जियो लाड़ली बहना पोता फेर दाओ रे का कमाल करो रे मम्मा के 1250 ने पूरे प्रदेश में पोता धर दाओ फिर गए। मिल गए कि नहीं। क्या तारीख हो गिरा था तुम्हारा ज्यादा अनुभव है का पूरे छुड़ा लिए थे नहीं मिले। अरे राम 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 1250 और बढ़ रहा है क्या है पूरे ने खा लियो। हम के तुम्हें से 500 दे दी कोई कमेटी वारों बेचारों तो की कथा अच्छे से होत रहे पूरे ने खा लियो। सही कह रही सो नहीं पचे। हाँ ये 2-3 पैसा बहुत मुश्किल से पचा थे। नानी को धन बेईमानी को धन जजमानी को धन पंडिताई को पैसा सो नहीं पचे दादा नहीं बड़े भैया बिल्कुल सत्य है। पंडिताई को पैसा आते पटाख ने करा थे भजन कम रहेगा वो तो आते पटाख ले जाते वो सरकार को पैसा ऐसा ही खात रजू तुम्हारे तो 500 दे दी बेचारों चंदा है साची नहीं।
इतने कमेटी वालों को सो यार लिफाफा जी दे दादा हम तो उनकी व्यवस्था कराने नहीं खुश हो गए किराएवर कहते गुरु जी राम को राम जी ने कहा हनुमान छुट्टी करा दो कल की। हनुमान जी बोले प्रभु दिक्कत का है? बोले कल रावण का बेटा आ रहा है एक दुर्धर युद्ध करने और उसको ब्रह्मा का वरदान है कि जिस पे नजर पड़ेगी उसमें आग लग जाएगी। हनुमान मैं अपने स्वार्थ के लिए इन निर्दोष बानरों को एक साथ नहीं मारना चाहता। मुझे सीता मिले चाहे ना मिले, मेरी विजय हो चाहे ना हो। हनुमान जी बोले इन सब की छुट्टी। फिर कल युद्ध में राम जी बोले हम ये हैं। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे हम चले जाएं, सबकी छुट्टी कर दे, कल अकेले हम जा रहे। राम जी बोले हनुमान सबसे ज्यादा प्यारे तो रे तुम ही हो, तुम्हें तो हम बिल्कुल ही नहीं जान दे। हनुमान जी बोले प्रभु हम पे भरोसा नहीं है। राम जी बोले खुद से ज्यादा। हनुमान जी बोले तो आप तो सिर पे हाथ भर रख दे, हम आए, हम निपटा लें आगे को काम। राम ने कहा तो जाओ हनुमान, तुम्हारी कल के युद्ध में विजय हो। रावण को पता लगो रही रात में कि वो तरफ से अकेलो हनुमान आ रहा हो लड़वे। रावण गौ लड़का के बगल में कह लगो बेटा वो खुभर मारा रही फिर तो हमसे आई, परसों अपनी विजय हो जाए। एक आदमी संग कर दो रावण ने लड़का के जैसे ही वो बंदरा सामने आए और तुम वो खुभर देख दियो में भरागी लग जाए, फिर हमसे आई। उस तरफ से रावण का बेटा और इस तरफ से राम जी का बेटा हनुमान। हनुमान जी तो अपने मस्ती में चले आ रहे, श्री राम जय जय राम। रावण का बेटा सामने आ गया, हनुमान जी सामने खड़े। जो बगल में आदमी खड़ो तो उसे कही कि हाँ अब मौका है, उठा के नजरें देख दे में आगे लग जाए। और जैसा ही उन्हें ऐसी गर्दन करी और आंखें खोलन लगो। हनुमान जी ने कहा करो पता है। हनुमान जी पीछे ये ना बांध के ले गए थे, तो जैसा ही उन्हें आंखें खोली हनुमान जी ने के आगे ये ना कर दो। वो वरदान कहा तो जे पे नजर पर वही में आगी लग जाए। अब ये ना पे कौन पे नजर पर है? खुदाई पे पर है, सो खुदाई में आगी लग गई। ऐसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दो कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाए। बोलो वीर बजरंगबली की। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो श्री हनुमान जी महाराज न कर सके। पर अब विद्वान ध्यान देना एक बात पर, दुनिया का सिर्फ एक काम ऐसा है जो हनुमान जी नहीं कर पाए। सुंदरकांड में पढ़ना, एक काम ऐसा है जो हनुमान जी नहीं कर पाए। कौन सा काम? जब हनुमान जी लौटकर आए सीता जी का पता लगाकर, तो राम जी ने पूछा कि बूझत राम कहो हनुमान, सिया सुध कतहूं है जगमाही। क्यों हनुमान, कहीं सीता का पता लगा? हनुमान जी ने कह दिया कि हे प्रभु लंक कलंक बिना, नित बास करते हैं अशोक की छाए। प्रभु पता लग गया है, अशोक के नीचे लंका में बिना कलंक के बैठी हैं। राम जी ने कहा जीवित हैं। हनुमान जी बोले जी कैसी बातें कर रहा है? राम जी बोले बताओ जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी बोले प्रभु ये किस तरीके की बात है? राम जी बोले हनुमान, जो सीता मेरे परिवार में मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी, वो रावण के यहां जिंदा कैसे है मेरे बगैर? क्योंकि सीता जी ने स्पष्ट कह दिया था कि राखे हूं अबद, जो अबद लगी तो जीवत ना बच हो प्राण। पढ़ लेना अयोध्या कांड में। राघव अगर आप हमें अयोध्या छोड़ के जा रहे हो तो 14 साल बाद सीता जिंदा न मिले है। राखू अवध, जो अवध लगी तो जीवित ना बचो हो प्राण। तो हनुमान, जो सीता
मेरे बगैर मेरे परिवार में जिंदा नहीं रह सकती थी, वो सीता मेरे बगैर रावण के घर में जिंदा कैसे मर कायने गई? राम जी ने पूछा जीवित है? हनुमान जी ने कहा कहने को प्रभु। तो राम जी बोले मरी नहीं हमसे बिछड़ा है। मर क्यों नहीं गई हमसे बिछड़ते? हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं मरन दे रहा है, न सीता तो नहीं मर जाती, हमारी माता जो अंदर रावण ने रथ में बैठा रहो तो तुम नहीं मरने दे रहे हो। राम जी बोले हम? हनुमान जी बोले कि तुमने 2 चौकीदार पहुंचा दे होते। राम जी बोले बस करी तुमने बेई बातें, चौकीदार एक होते और तुम कह रहे 2। हनुमान जी बोले प्रभु नहीं, चौकीदार 2 ही होत और 2 ही के अलग अलग काम और अलग अलग काम को खुदाम। चौकीदार के हो 2, एक जेल को चौकीदार वो एक पैसा मिलत है कि भीतर मारो बाहर नहीं आ जाए, और एक बैंक को चौकीदार वो एक पैसा मिलत कि बाहर मारो भीतर ने घुस जाए। बोलो मिलत है अलग अलग तनख्वाह 2 चौकीदारों। एक पैसा लेते हैं कि जो जेल में है वे बाहर ने भाग जाए, और एक पैसा लेते हैं जो बाहर हैं वे भीतर ने चले जाएं। तो हनुमान जी बोले तुमने 2 चौकीदार पहुंचाए होते। सुंदरकांड पढ़त चलियो, नाव लिखे हैं नाम पार हरु दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु आपके जो रा और मां 2 शब्द हैं जो तो चौकीदारी कर रहे हैं। रा जमराज को भीतर नहीं जान दे रहा हो और मां प्राणों को बाहर नहीं जान दे रहा हो। सीता मरे कैसे प्रभु? और दूसरी दिक्कत तो जा बन गई है कि जमराज तो रोज जा रहे होते सीता के प्राण ले, लंका में तो प्राण हुए तो बोले प्राण कहां हैं? क्या सुंदर बात हनुमान जी ने कही कि बूझत राम कहो हनुमान सिया सुध कतहूं है जग माही। है प्रभु लंक कलंक बिना बास करत हैं अशोक की छाही। तो जीवित हैं कहने को प्रभु मरी नहीं हमसे बिछड़ाही। हनुमान जी का जवाब प्राण बसे पद पंकज में। सीता के प्राण तो तुम्हारे चरणों में रखे हैं कि प्राण बसे पद पंकज में यम आवत हैं पर पावत नाही। यमराज तो रोज जा रहा है पर जब तो ढांचा है शरीर को, प्राण तो तुम्हारे चरणों में है। अब राम जी बात जा हो रही कि हनुमान जी एक काम नहीं कर पाए, बाकी सब कर सकत हनुमान जी, जो काम नहीं कर पाए। राम जी ने कहा तो बताओ कैसी है मेरी जानकी। सीता हनुमान जी ने एक बात कही बड़ी प्यारी गहरी कि सीता के अति विपत विशाला। और जहां अति लग जाए वो तो समझियो बहुत गहरा राज छुपा है रामायण में। सीता के अति विपत विशाला और बिनई कहे भल दीन दयाला। प्रभु सीता पे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। राम जी बोले तुम जा काय कह रहे कि बिनई कहे भल दीन दयाला। हनुमान जी बोले सुन ले, अगर हमने सीता की विपत्ति बता दी तुम्हारा हृदय पट जाए। राम जी बोले नहीं पट, सुना दे। हनुमान जी बोले फिर हमारी छाती पट जाए। राम जी बोले तुम बतिया कैसे रहे? हनुमान जी बोले कर सीता को दुख सुन के माता को और आपको हृदय ने फटो तो हम आओ ये में फट जाए कि हम का पता कौन के पीछे फिरत रहे। तुम हमारे भगवान हो। हमारे भगवान तो दीन दयाल बिरद समहारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत बड़ा संकट हरने वाले प्रभु हैं। हमें लगेगा कि हम किसी नकली राम के चक्कर में पड़े रहे अभी तक। राम जी बोले अगर इतने ही बेहते तो तुम दुख दूर काय ने करे आए, तुम करे आते वो दुख दूर। हनुमान जी बोले जित तो हमारे पास में तो हम सब करे आए पर वो काम हम नहीं कर सका। तुमने क्या किया? हनुमान जी बोले पेलो रावण उनको लोभ दिखा रहा हो तो सबयन चरी करहु पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। हे सीता एक बार मेरी ओर बिलोक दे तो इस सोने की लंका की तुझे रानी बना दूंगा पटरानी। हनुमान जी पेड़े पे बैठे ही थे। आज जब हनुमान जी सीता जी के सामने गए तो कैसे बन के गए ध्यान से पढ़ियो कि
कनक भूदरा कार शरीरा असमर भयंकर अति बलवीरा। कनक, वो कनक माने होता है सोना। हनुमान जी सोने के बंदरा बन के कूदे, माने रावण को ललकार के कह रहे हो कि हे दुष्ट रावण, तू मेरी मां को सोने का लोभ दिखा रहा है, तो देख इनके जो स्वामी रघुनाथ जी हैं, तेरे यहां तो सोने की लंका है, इनके स्वामी ने तो सोने के बंदरा पाले हैं, तुम उनको सोने को लोभ दिखा रहा है जिनने सोने के बंदरा पाल रहे हो। और हे रावण, तुझे अगर सोने की लंका का भयंकर घमंड है तो तेरे घर में अब सोने की जगह नहीं बचेगी, हम लुगारियां धर कर चलेंगे। यही से हनुमान जी ने लंका मारी के बहुत घमंड है तो तुम्हें सोने की लंका का। हनुमान जी बोले प्रभु, हम पूरी गांव में आगी धर आए। जामवंत जी बोले जोतवार तुमने गलत करो। हनुमान बोले काय? बोले तुम सुलह के सवरे रास्ता बंद कर आए। वो बात भी है भैया, देखो जीवन में लड़ लेना, झगड़ लेना, जीवन में लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट देना, मौका आ जाए तो पिट भी जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ऐसे महाराज कहा है जो मंच से कहते लड़े गए न, सब कहते लड़े न गए, हम भर उल्टे निगत कहा है। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जहां बोलचाल बंद हो जाता है वहां सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लड़ियो भिड़ियो खूब परिवार में, पर बोलचाल बंद भर न करके बोला तो रहियो बस। तो जामवंत जी बोले तुम सबरे रास्ता बंद कर आए, ओके घर में आगी लगाए आए, ओको जबान मोड़ा मार के फेंक आए। अरे हनुमान जी बोले रे वो तो धोखे में मार गो। बोले कैसे? बोले मैंने सोची कि रावण के तो देखें असली चीज है कि नकली। हम सोच ही रहे थे जो माए से जे बोलन लगी अक्षय कुमार की जय, अक्षय मान जे को छह न हुए। तो हनुमान जी ने सोची यही को देख लाए भाई, हड़िया को एक चार थतो लो जात कि चुरगाव का नहीं कि पूरी हड़िया मीड़ दे। बताओ काय माता जी हरो तुम्हारे दार देखत से 100 दाने नहीं मीड़त कि पूरे दाने मीड़त के कौन कौन चुरगाव। हनुमान जी ने सोची रावण की हड़िया देख लें कितनी पक्की है। तो जब क्या अक्षय माने जे को कमाऊ छाए न हुए, हनुमान जी ने ओके कान में धीरे से तो मारो ही तोरे थपाड़ा, वो कुल्ला खा कर मार डरो मार गाओ। और हनुमान जी ने सोची रावण की पूरी हड़िया नकली है, ना अक्षय और एक थपाड़ा में मार गाओ। वो तो बोई का तो भाई नाव गंगाधर और सपरे ने माइना भर, नाव गोरे लाल अकेले दांत चमक रहे। बोले को केवला से करिया धरे गोरे लाल। हनुमान जी बोले और आगी तो हमने ऐसे लगाई, सही बताएं जाका हमने लंका वारों से पैसा नहीं लाए। बोले काय? बोले जैसो अपने तो कोरोना फेल गाओ तो कागत भाई रे कोरोना में सोई नहीं, घर को ने कुत्तों खाई रोटी नहीं है रे कुत्तों खाई, तुम तन्ना जोर से खांस दो तो ऐसी टाठी फन्ना आते दूर हो। राम को राम। वहां एक बीमारी फैल गई थी, कौन सी? बोले शीत की। लंका में शीत को रोग फैल गया तो अच्छा शीत के रोगी को अच्छो का लगा, ठंड में सबसे अच्छो का लगा आगी लगत के नहीं लगत। लंका में शीत को रोग फैलो है, चौपाई पढ़ लियो के सीता शीत निशा सम आई, जोंदना सो सीता आई पूरे लंका के कपड़ा अम्मारी अम्मारी अम्मारी। हनुमान जी ने सोची यार पूरा गांव कपड़ाओ, अब कहां कहां कोड़े लगवाए। सो हनुमान जी ने सोची सबके घर में धर दे सुतापत रे, पूरे गांव में आगी धर दई। राम जी बोले हनुमान ये सब तो ठीक है, ये बताओ दुख कौन सा है जो तुम दूर ना कर पाए। हनुमान जी बोले सीता के अति विपत विशाला, ओ बिनई कहे भल दीन दयाला। प्रभु ने सुनो सरकार, अगर मेरे बस में होता कि मैं माता का वो संकट दूर कर देता तो अभी तक तो इतना मौका ही नहीं आता। पर क्या करें, ये हनुमान जिसको डिग्री है कि कवन सो काज कठिन जग माही,
जो नहीं होए तात तुम पाही, पर वो दुख हनुमान दूर नहीं कर सकता। जामंत जी बोले फिर गाय काय खवाते? हनुमान जी बोले जितने हमारे बस में आते हम सब काम निपटा जाए। बोले का? बोले सबसे पहले तो जो समुद्र में पुल बंधने तो सबसे खतरनाक एक राक्षसी रहती सिंह का, वह पुल ने बांधन देती, सामने बागली साफ करी। हाँ, सिंह का को हनुमान जी ने मारा। निश्चर एक सिंधु महराही, ओ कर माया नभ के खग आही। एक राक्षसी रहती है। अच्छा, कथा तो सीधी सीधी है, समझ गयो बात को, कथा बिल्कुल सीधी सीधी है। निश्चर एक सिंधु महराही, कर माया नभ के खग आही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, और जल बिलोक तिनकी परछाई। अगर कोई ऊपर से उड़त तो वह छायरी पकड़ लेती, और जो छायरी को दबाती सो ऊपर उड़वे वारो गिर परत। तो अरे भैया ध्यान से सुनियो, बात सिंह का अकेले समुद्र में नहीं है, अपने तो अपने भीतर भी बैठी है। जैसी समुद्र की बार राक्षसी ने दिखाती, ऐसे ही अपने भीतर की भी नहीं दिखा रही। या निकरत कबे है, जैसी समुद्र की कबे निकरती जब को उड़ रहा हो तो गिरावे निकरती, ऐसा ही ईर्षा ही ये सिंह का है, वो हम सबके भीतर बैठी है। दिखात को की को नहीं, पर जब निकरत कबे है, जब को उड़न लगे अपने सामने, तो फिर सिंह का बाहर आए, वो पकड़ है और वो गिरा के और फिर जाके तक छुप जाए। पर एक ध्यान से बात को समझना, सूत्र कथा का। हनुमान जी उड़ रहे थे और सिंह का ने कस के हनुमान जी की छारी पकड़ी, खूब दबाई, खूब दबाई, खूब दबाई, पर हनुमान जी नहीं गिरे। सिंह का ऊपर को देखी, हनुमान जी हंस के बोले सिंह का, ध्यान से सुनो, बोले का अभी तक तुमने उसकी छाया पकड़ी होगी जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं होगी। तुम मेरी छाया को नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है, और जिसके ऊपर राम की छाया हो जाए उसे दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता है। हमारे गुरु दरबार से परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री 108 श्री हरिकृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण इस पावन सभा में हो रहा है। मैं दंडवत प्रणाम नमन करता हूं। बोलो महंत जी महाराज की जय। विराजे महाराज। विराजे विराजे। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए कथा के तार को जोड़ें। हनुमान जी ने कहा सिंह का, तूने आज तक उसकी छाया पकड़ी होगी जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं होगी, पर मेरे ऊपर मेरे राम की छाया है, और मेरी छाया को तू नहीं गिरा सकती। हनुमान जी जामवंत जी से बोले कि हम बागली साफ करी, फिर पहुंचे लंका। अच्छे ते भी बड़ा आनंद है। हनुमान जी जैसे ही लंका में पहुंचे तो एक चौपाई लिखी है, मसक समान रूप कपि धराई, और लंका सुमर चले नर हरई। आदमी तो कहते हैं कि हनुमान जी मच्छर बन गए। क्या कहते हैं? मच्छर बन गए। वो तो मच्छर नहीं बने, दद्दा जो वाले को उतने हल्के बने हैं। मसक समान, समान छोटे। जा उपमा या लिखी उपमा, बैठो पढ़ी जी, क्या लिखा है? उपमा। और जो साहित्यकार बैठे हो, साहित्य प्रेमी, वो ध्यान से सुनना, उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। जैसे उदाहरण अपन को उसे कहते हैं, यार तुम तो चांद को टुकड़ा हो, आप चाहे धरे हुए चूल्हे कैसे खा ले। उपमा तो देने परत कि तुम चांद को
टुकड़ा हो। अब चांद को टुकड़ा थोड़ी आए, बस उपमा है। तो जा तो हो गई भैया विद्वानों की, अपन ठहरे देहाती लठ छाप। तुम तो अपनी भाषा में समझो, जा जल्दी पकड़ में आ जाए बात तुम्हारा। जब जे माता जी हरे जुआ निकारत हैं मूड में से खींच के फिर का कहते पता कई जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, पड़ासो। अब बताओ इनकी मूड में पड़ा बन जाए। नहीं महाराज जी गलत, देखो हम तो अपनी भाषा से समझाओ आदमी को। हमने आपसे कल लिखी थी कि हमें कथा मत हाथ नहीं है। अपन तो देहाती आदमी भाई, जहां से आदमी समझ जाए सो दे देते मिला के बात। अच्छा क्या तो करें, क्या सांच बता कहीं जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो, पड़ासो। अब इनकी मूड में पड़ा बन जे रे, बस तो उपमा है लिख देते हैं जी। और आए नो ही पड़ा वो जुआ, जुआ तो जुआ है, पर कहीं पड़ासो है, पड़ासो है ना। ब्राजो ब्राजो भैया ब्राजन जाओ, अब आरती के बाद बैठ जाओ, ब्राजो आसन ले जाओ वे तो सब जने। नाराज ने हुज्जो भज्ज को काहे ने तो हमें माल खराब लगे ने माला, नुकसान तो हमें ही होगा सो को। अब का पता ने चढ़ाओ के ने चढ़ाओ। नहीं नहीं बात तो हम मान रहे, लेकिन हम आओ तो होगा नुकसान सो को। चढ़ा दीजिए भज्जा आखिरी में हैं, हाँ ले ले भी तो हम ले ले हैं। हमें कौन भैया कौन ठिया जाने, हम तो चिल्ले रही कौन चिल्ले आ रहे। का करें महाराज जी, घेरा की किलकले हैं, कहूँ बिना पैसा लाए घरे जा रहे, सोते किलकले के साथ देना कहाँ रहा है, कहाँ है दक्षिणा, सुबह भाई है। बहुत किलकले है जिंदगी में, मन ठीक है। बोलो कल्याण बाबा की। तो क्या लिखा है, खाली उपमा। पर हनुमान जी ने सोची बेनमान है रे, हमें मच्छर के हैं। तो हनुमान जी ने सोची मच्छर भी दो प्रकार को होते, एक डरपोक एक दमदार। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भगत है, और दमदार मच्छर पेलकान के आके कहते ची ची ची, दम हो तो बच ले। वो कहते हम तो ललकार के काट है। तो हनुमान जी ने सोची अब दमदार ही बनो, सो लंकनी के कान के ललकारो। लंकनी ने पकड़ लो हनुमान जी को, अब तिथाल के तो आते। अब बाठेरी रे विदेशी महिला बा बोलती अंग्रेजी। हनुमान जी को पकड़ के बोली ओफो मॉस्किटो, ये मच्छर कहां से आ गया, ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी ने कही अंग्रेजी है झाड़ रही, हम यह बता रही। तो हनुमान जी ने जवाब दिया आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी के तो बता रहे भारत को 15 अंग्रेजी बोला था। आई एम नो मंकी, आई एम नो मॉस्किटो, आई एम मंकी, राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। हनुमान जी बोले तूने पकड़ा क्यों? लंकनी का कह रही है कि मोरे आहार जहां लग चोरा, मैं चोर को खाती हूं। और हनुमान जी तन्नक से हाथे से बड़े होगा और आंखें लाल। लंकनी बोली का होगा? बोले तुम झूठी बोल रहे हमसे कि तुम चोर खात। लंकनी बोली मतलब? हनुमान जी ने कहा अगर तू चोर खाती तो सबसे पहले तेरे बाप रावण को खा लेती जो मेरी सीता को चुरा के लाया है। तू झूठ बोल रही है। तो क्या रावण चोर है? तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण में पढ़ो, रावण को चोर की डिग्री है कि रेती चोर कुमारग गामी और खलमल रास मंदमति कामी। रावण को चोर कहा गया है। हनुमान जी गुस्सा में तो हते एक दाव मुठका एक महाकपि नहीं। अच्छा जैसे ही हनुमान जी को मुक्का घलो, लंकनी के शरीर से पूरा रक्त निकल गयो। अच्छा जे के शरीर में रक्त ने रहे वो खुका कही विरक्त, ये में रक्त ही नहीं है। जिसका पूरा रक्त निकल जाए वो कौन है? विरक्त। और विरक्त आदमी को सिर्फ भजन की खबर आओ। हनुमान जी को एक ही मुक्का घलो, ऊर्जा उठ के भजन की कहने लगी कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख। कैसे विरक्त हो गए? और विरक्त तो भजन की चर्चा कर है कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरहि तुलाय के अंग, अतुल नताही सकल मिल जो सुख लव सतसंग।
लंकनी बोली तो आशीर्वाद है, प्रवस नगर कीजे सब काजा। पर हनुमान तुम एक गलती कर चुके थे। बोले का? तुम जब लंका आए तो कौन को सुमर के आए? लंका सुमर चले नर हरा ही नरसिंह देव को। क्यों? हनुमान जी को खबर आ गई कि जा लंका तो हम ने बनवाई, जा लंका रावण की नोई। जो संपदा शिव रावण दीन दिए 10 मात। जो संपदा शिव रावण शंकर जी ने दी थी जा सोने की लंका। भाव का शंकर जी को और सती को भाव ब्याह, ध्यान से सुन जाइए। शंकर जी और सती चले जा रहे तो बीच में मिल गई लक्ष्मी। बोले भोलेनाथ कहां जा रहे? बोले घरे। लक्ष्मी हंसन लगी कि जो जाड़ो परो, अब तुम आओ घर। तो शंकर जी को घर जो ही कहा जहां जो बैठे हमारी जता रहे। इतनी प्रॉपर्टी है शंकर जी की जो नहीं के पिलाटा है सब जहां जहां बारी है। लक्ष्मी बोली भोलेनाथ एक काम करो, जब तक कछु व्यवस्था बना ले, कुटी उटी न करवा ले, जोनो हमारे घरे रहो 2 ही जने। कहा से पहले तो तुम अकेले हाथे से कहूं भी बैठे रहो। अब माता जी आ गई। भगवान बोले अगर हम तुम आए तेरे तो। लक्ष्मी बोली हमें तैसे एक परंपरा ही बना दो। कौन सी परंपरा? बोले आज के बाद जो भी नई बहू है और अगर पहले को के दूसरे के घरे रुक जे है और फिर अपने घरे जे है तो को छोड़वे हम जे है। ईमानदारी बताओ आज भी परंपरा है? तुम्हारी बहू डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाती, कोनो पड़ोसी के रिश्तेदार के जो भी व्यवहारी है गांव में, पहले बहुओं के उतरत है, उतरत के नहीं उतरत, फिर शाम को घरे आत। जब परंपरा भगवान शंकर और सती के ब्याह से चल रही और शंकर जी बोले जे को जैसे सीधी चली जे ब्याह करके। लक्ष्मी जी बोली यो को हमारी कुलक्ष्मी बहन छोड़ भेजे है। आज भी अच्छी कहूं विधि विधान से ब्याह हो के अब बहू आ तो कहते हमारी लक्ष्मी आ रही और जोन जे मोह कर गया करके भाग जाते। आओ बाबू दद्दा को ये मोड़ेंगे नहीं, ये तो सूप न खाया, सूप न खा, खुद की नाक तो कटवाई और बाबू दद्दा को भी मार कहीं चली गई। मारा जगह भी तो बेचारे। हमारी जितनी बेटियां बैठी हो ध्यान रखियो, अपने बाबू दद्दा से हाथ पीरे तो करवजो पर अपने बाबू दद्दा को मोह करिया न करियो। और अगर बाबू दद्दा को मोह करिया करने होए तो भगवान करे ऐसी औलाद देवे न भगवान बन गई अच्छी। ये कई चीज को तो रोने के भाई नन्ना आ कहूं ऐसी भाई के पूरे खानदान की नाक काट के चली गई तो बात तो कुलक्ष्मी कहा ही कुलक्ष्य आओ। हम तो को बिटिया कहता ही नहीं है मंच से, बिटिया तो बाय आए यार सूप न खाने बनी वो सीता बनी वो बनने हुए थे। देखने बिटिया कौन आए? बिटिया जा कहा थे चित्रकूट में महाराज जी जब सभा लगी सब बैठे हैं और वही समय राजा जनक पहुंचे हैं। जनक जी ने एक एक चेहरा पे नजर गड़ाई, एक एक चेहरा पे, पर पूरी सभा में कहूं जनक जी को सीता नहीं दिखानी। जनक जी तो कप गए, क्या मेरे संस्कार ओछे पर गए? कहा हमारी बिटिया राम के संगे बन नहीं आई, संस्कार तो हमने बहुत अच्छे दिए थे, और अगर मेरी सीता राम के साथ बन नहीं आई होगी तो इसी गंगा का जल लेकर आज मैं सीता का त्याग कर दूंगा। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले विदेह अपनी बेटी आंखों ढूंढ रहे? बोले हाँ। बोले ने अच्छा चले जाओ घाट पे, मंदाकिनी के घाट पे बैठी है। और जब जनक जी गए हैं तो का देख रहे हैं, एक खुरदरे पथरा पे सीता बैठी है। जनक जी के रोम रोम खड़े हो गए कि जोन हमारी बिटिया फूलों पे निगतती आज भाई खुरदरी पथरा पे बैठी है। और उसी समय सीता ने हाथ को उंजरू बना के और जो मुंह में हाथ लगाओ पानी पीवे, आंखों में से आंसुओं की धार बह गई। जितना जल सीता के हाथ में नहीं आया उससे दूने आंसू जनक के आंखों से निकल गए तुरंत। और दोनों हाथ उठा के कहते हैं धन्य है सीता तेरे लिए
पुत्री पवित्र किए कुल दो सीता, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। राम के कुल को भी धन्य कर दिया और राजा जनक के कुल को भी धन्य कर दिया। बिटिया तो बाया है जो दो कुल की लाज बचा ले वे बिटियां नो आई जो मोकारिया करके चली जाए। बेटा हरो, हमारी बहन हरो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ पीरे करवजो बहुदद्दा से पर मोकारिया न करियो अपने बहुदद्दा को। तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया किसको? सती को। अब सती गई घरे। अच्छा, माताओं की एक आदत विशेष है, कंको के घरे कछु देख भराई तो उनको वो जरूर चाहे। हाँ, या तो बिल्कुल गारंटी कहाई। सती बोली के मकान बनवाओ, शंकर जी बोले कि तन्नक्सी जिंदगी है देवी काय खो पारी हो, भगवान को भजन कर ले। सती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम तो मकान बनवाओ। अब भज्जा इनको एक नाव खतरनाक है, औरत और इनको और भरावे, फिर जे को की नहीं मानत। नाव का है औरत, गरे खो दो औरत नहीं थे कि नहीं कह रहा जैतपुर की ये टाइम किया कह रहा है। हाँ, अपन तो जे के गांव में ना वही के गांव की कहें, हम दूसरे गांव की काय चर्चा करें दूसरे के गांव में। सती बोली मकान बनवाओ। शंकर जी ने तुरंत इंजीनियर बुलवाए। देवताओं के इंजीनियर का नाम है विश्वकर्मा और तो के इंजीनियर को नाम है मैं दानव। दैत्यों के मकान मैं दानव बनवाता है और देवताओं के मकान विश्वकर्मा जी बनाते हैं। शिव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाओ, बोले यार एक अच्छी बिल्डिंग तो बना दे। अच्छी बिल्डिंग बनी, VIP ऐसी नहीं ये में सोने की तो नाली बनी थी, पानी ने कीचड़ खुन करवे। जब पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, विश्वकर्मा जी आए, बोले प्रभु देख ले, एक नजर मान ले। शंकर जी बोले हमें नहीं देखने आए, ने हमारी नजर मारे से कछु होने आए, तुम तो अब माता जी को बता दे का बेई फाइनल कर है। और बात भी बिल्कुल तुमने सब समझ ली ये बात हो। इंजीनियर कितना अच्छे से मकान बना देवे, अगर घरवारी कह देवे कि जखड़ की टूटने हैं तो घर वाले के बाप फटोरवाने पर, चाहे वो वास्तु बिगड़ रहा हो चाहे घर बाप बिगड़ रहा हो, कैसे फाइनल तो यही और कर है। माता सती ने फाइनल कर दिया बिल्डिंग को। अब सती बोली भोलेनाथ एक ही पूजा और करवा दे, इसका पूजन करवा दो। उस समय सबसे अगर कोई विद्वान था तो वो रावण था। रावण को पूजा के लाने बुलाओ गो। पूजा हो गई। शंकर जी बोले रावण से कि रावण दक्षिणा वो ले ले, दक्षिणा ले ले। रावण बोलो कि भोलेनाथ हमारे लाने जई बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें शिव जी के पंडित जी होवे को सौभाग्य मिलो। हमें शिव जी के पंडित होने का सौभाग्य मिला। शंकर जी बोले फिर हमें क्या मिले है अगर हम दक्षिणा नहीं दे तो? मांग लें तो? शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो तो मांग ले, बोले हाँ मांग ले। बोले तुझे हमें मकान नहीं दे दे। शंकर जी ने कही दो। सती शंकर जी की तरफ देखी कि होगा गृह प्रवेश। 10-20 हजार कराने वाले एक और बिल बन गए संग। अब भंडारी में सामान तो आओ हुज्जे। रावण बड़ा खुश हुआ। शंकर जी बोले रावण जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और मांगो। रावण बोलो दान? शंकर जी बोले हाँ, दान में और दक्षिणा में अंतर है। दान और दक्षिणा एक नहीं हुई। दक्षिणा क्या है और दान क्या है, इसीलिए हम लोग आदरणीय आचार्य जी बराजे बड़े भैया, इसीलिए हम लोग संकल्प में कोनो बिटिया के व्यवहार में पैसा लिखाएं, मंदिर की चंदा लिखाएं तो 11, 21, 51, 101, 501, 1100 ये चढ़ जाते एक ऊपर जो क्या है।
तुम्हारे घरे पंडित जी आए, तुमने 101 रुपया दाय कथा बचाई, 100 रुपया आए दक्षिणा। जो पंडित जी ने तुम्हारे घरे मेहनत करी है वह आए दक्षिणा, और जो एक को ऊपर धरो है वो आए दान। अब इसका प्रमाण भी देखो शास्त्रों में। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को दक्षिणा में अयोध्या दे दी, और सुबह विश्वामित्र जी आ गए, लाओ हमारी दक्षिणा, चाबी दे दी जो अयोध्या की। विश्वामित्र जी बोले अब दान और दो, अगर दान नहीं दोगे तो दक्षिणा व्यर्थ चली जाएगी। तो राजा हरिश्चंद्र काशी में कालू नाम के सुपच के घर में 180 मन सोने में बिक गए दान के लिए। तो दान और दक्षिणा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। तो शंकर जी ने कही रावण तूने दक्षिणा तो ले ली, अब दान और ले ले। रावण ने सोची रे आज को जाने कौन को मुंह देख के उठे थे, कहा गठी यार, मांगो जल्दी। रावण बोलो मांग ले, बोले मांगो, मांग ले, बोले मांगो। रावण ने कहा तो घर तो तुमने दे ही दो, घर बारी और तुम्हारी दे दे। शंकर जी बोले दई। अब इसके दो प्रमाण, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, अपन ज्यादा तो आता नहीं है, मेन अपन खबर करे रहते हैं, वो किलाने तो हमारे बड़े बच्चे बैठे। हाँ अपन श्लोक बारी महाराज ने श्लोक की अपन से बने, अपन तो श्लोक की बारी है आता ही नहीं भज्जा का करे। ऐसे तो हम ज्यादा अच्छी कथा सुना नहीं पाते, क्या वेदांत वेदांत की जब हम खुद ही नहीं जाने तो तुम्हें क्या बता दे। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है मामहं वाक्यम रावणम द्विवरम ददातु मे। 2 बार मांगे शंकर जी से रावण ने। सती ने कही हो गई पूजा, घर गए और हम तक गए। इसलिए कल्याण बाबा को एक उपाधि है जो किसी को नहीं है दुनिया में। कौन सी? के आशुतोष तुम अवगण दानी। दानी तो बहुत बड़े बड़े भाई। अब चढ़ा दीजिए बाद में, अब बैठ जाओ, बैठ जा। वे तो हम सबकी फोटो उतार जा रहे, को पैसा चढ़ा भी आ रहा हो तो हम जबरदस्ती ले ले, बैठ जाओ। अरे पैसा कौन को खराब लगा दादा। आशुतोष तुम अवगण दानी, और आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर अवगण दानी देवता है। दानी तो एक से एक भाई, पर शंकर जी जैसो अवगण दानी देवता आज तक दूसरा नहीं हुआ कल्याण बाबा जैसा। रावण सती को लेके जा रहा था, बीच में नारायण मिल गए। बोले काय रावण, भेष बदल के मिले भगवान। बोले क्यों रावण बहुत खुश हो? अरे खुश नहीं हुई है, घर मिल गओ, घर बारी मिल गई। तो जो बटुक्का भेष नारायण ने रखा था, बोले तुम्हें भी ठग लाओ। अरे बोले वो अवगणदानी है, उनको नहीं रहती खबर, तो जल्दी जल्दी में पूजा में उन्हें नौकरानी बैठा लाई। जय नहीं उनकी पत्नी, यही से तो देवे में देर नहीं करी। रावण ने उतना छोड़ दिया। माता ने रावण को श्राप दे दिया। ध्यान से सुनना, रावण मैंने इतने चाव से इतने भाव से मकान बनाया और तूने मुझे एक दिन नहीं रहने दिया। क्या मैं श्राप देती हूं, इस मकान में आग लगाने में खुद आऊंगी, मैं खुद इस मकान को नष्ट कर दूंगी। लंका कौन ने जलाई? हनुमान जी ने। एक आध चौपाई हो तो पर्दे को उकेलेगा। तो हमने बैठते ही साथ कहा कही थी कि रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान। जब शिव जी हनुमान बन के आने लगे तो हनुमान की पूंछ बन के पार्वती जी आ गए। हनुमान जी की पूंछ को आए माता पार्वती। लंका कौन जलाई? हनुमान जी ने। ऐसा तो नहीं लिखो। 6 आदमों के सबूत मिले उते सीसीटीवी कैमरा में। 6 आदमी कैद भाई लंका जलावे में। कौन कौन पड़ा चलियो। जब हनुमान जी को कटघरा में खड़ो करोगे तो तुमने लंका काय जलाई? हनुमान जी बोले साहब हमने नहीं जलाई। बोले फिर कौन ने जलाई? बोले 6 जनों ने। बोले को? बोले लिखो अब पक्को हिसाब किताब हो जाए।
हनुमान जी ने कही लिखो पहला लंका जलाने वाला राम के प्रताप ने। राम जी बोले यार तुमने हमें लिखवा दो। हनुमान जी बोले बंदरा की तीओ का थे कि बोला तुम्हारी कृपा ने होती। राम जी बोले तुम्हारा सबूत है? बोले तुलसीदास जी गवाही में। तुलसीदास जी से कही गवाही दो। तुलसीदास जी बोले हाउ साहब तुमने जलाई है राम के प्रताप ने। बोले चौपाई के सो सब तब प्रताप रघुराई अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी बोले दूसरों को हतो। हनुमान जी बोले सीता के संताप ने। राम जी बोले यार हमें घर को लिखवा जा रहे तुम, पहले हमें लिखवा दो फिर सीता जी को लिखवा दो। ये को प्रमाण है? बोले बिल्कुल प्रमाण है। चौपाई पढ़ो क्या प्रमाण है कि सीता ने आग लगाई। के चंद्रहास हरु मम परितापम असीता बिरहे अनल। अनल माने आग। सीता की बिरहाग्नि में आग लग गई। चंद्रहास हरु मम परितापम असीता बिरहे अनल संजातम। राम जी बोले तीसरा कौन था? हनुमान जी बोले पहलो लिखो राम के प्रताप ने, दूसरा सीता के संताप ने, तीसरा बोले विभीषण के जाप ने। राम जी बोले यार ऐसी तुम बात करो को हमारे नाव ने ले, हमारे नाव में कई आग ही लगत। हनुमान जी बोले जो तो बहुत जोर से प्रचार भाव चज्जी कि राम जी के नाव में आग ही लग जात, पर जलता क्या है? बोले कई जन्मों का पाप जल करके राख हो जाता है राम नाम की अग्नि में। आत्मा निर्मल हो जाती है और परमात्मा से प्रीति हो जाती है। तो विभीषण जाप करत तो बोले हाओ राम के नाव में आग ये से लगी कि राम को नाव आए दिया है, दिया के नहीं दिया यार राम नाम मण दीप धर अजेह देहरी द्वार अतुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। अब विभीषण मुंह पे धरे तो दिया राम नाम को, कौन दिन पर्दा पकड़ गया उसे लंका को लग गई आगी। राम जी बोले ठीक है अब बताओ चौथो को हतो। हनुमान जी बोले तीन हो गए, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने। हनुमान जी बोले लिखो रावण के पाप ने। कोई के पाप में आगे लग गई। अपने तो एक बार चला थे ये फागो मागो में गाथ है कया मुझे पता तो नहीं है, पर गाथ है कि राम ने मारे काहू को और राम ने पापी होए और आप उसे मर जा खोटे काम। भगवान नहीं मारे रे को ने तो रे को बनावे में देर लगे ने मिटावे में। तुम कितना उछलनी लगा लियो घरे बोरों की, कहूं भगवान को ने धरन देने हो गिरवाद है भीतर तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के नागपुर चली जाओ। इतने दो छल्लों में छल्ली चली जाती। तुम अपने पास में कितना रख ले अकूं वो को ने रखन देने होए अकूं बाईपास करवा दो तो ने ते बाई के पास कछु बचने ने पापा के पास कछु बचने। सब डॉक्टरों के पास चलो जो ध्यान रखियो ने वो को देवे में टेम लगे और ने लेवे में टेम लगे। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है और अगर रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रखियो अच्छों की बुद्धि काम नहीं करे फिर ये तो कछु कछु दाएं अरे जबरदस्ती को कई भगवान ऐसो ने करके ऐसो कर दे तो कब भगवान तुमसे भी कम बुद्धि को है। वो को नहीं पता कि कई आदमी ऐसे लाल बुजक्कड़ रहते हैं यार कई यार भगवान ऐसो ने करके ऐसो कर दे तो कम तो तुम समझा नहीं मनुमान ने पार है बता कौन देने जा रहा है भाई भगवान को समझा भी जावे तो मानने पार है तो मरने को है नहीं समझाने सबको है। रावण का पाप क्या था? रावण ने एक आदेश जारी किया था रामायण में चौपाई पढ़ो कि जेहि जेहि देश धैन तुझ पावई और नगर गांव पुनि आग लगावई। जहां जहां गौशालाएं होए ब्रह्म साधु संत होए तेल डाल के आग लगा दो। अब तुम दूसरे के घर में आग ही लगे हो तुम कब नो बच जाओ।
कब नो बचो बताओ। 7 कमरे के भीतर भी अगर पाप किया जाए तो परमात्मा को पता है। और कबीरदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि चींटी के पग घुंघरू बांधो फिर भी साहब सुनता है। अगर चिटिया के पांव में घुंघरू भी बांध दे, अब बताओ कितने से वो चिटिया के गोड़े अपरों में कितने हल्के घुंघरू बांधे हैं और फिर कितने बाजे हैं, पर उसकी भी आवाज परमात्मा तक पहुंच जाती है। तो रावण दूसरों के घर में आग लगाता था, आज खुद के घर में आग लग गई। 5वां व्यक्ति कौन था? हनुमान जी बोले हमारी पूंछ की छाप ने। 4 को हो गए, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने। हनुमान जी बोले पूंछ की छाप ने। बोले तुम नहीं गए? बोले हम कहूं नहीं गए। चौपाई पढ़ो तुम तो, हनुमान जी गए हो तो आगे लगा दी। का लिखो है के बाजहि ढोल देह सब तारी, अनगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। और हनुमान जी गए होते तो चौपाई ऐसी लिखी होती के बाजहि ढोल देह सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर ऐसा लिखो ही नहीं, लिखो तो है नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। जैसे अपन गार्डन में खड़े हो जाते एक जगह और लंबी सटक से ये गमला में पानी, ये गमला में, ये गमला में, ऐसा ही हनुमान जी एक घर पे बैठ गए और तनक पूछे घर पे धर दई, तनक ये पूछ घर पे धर दई, ये घर पे धर दई। सो बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। अच्छा एक बात और है, सब अच्छे रामायण प्रेमी बैठे हो, रामायण में हर चीज की महाराज जी संख्या लिखी है, पर एक चीज की संख्या नहीं लिखी रामायण में। सुंदरकांड में एक तन्नक सी बात लिखी कि बाड़ी पूछ। तुलसीदास जी से पूछी कितनी बड़ी? तुलसीदास जी बोले जा भर नहीं पता मुझे। हर चीज की संख्या है, पर हनुमान जी की पूछ कितनी बड़ी एक की संख्या नहीं है। क्यों? देखो ईमानदारी जा है कि इतनी बड़ी पूंछ राम जी की भी नहीं है जितनी बड़ी पूंछ हनुमान जी की है। हमारा यही भारत में ऐसे लाखों गांव मिले हैं जहां राम मंदिर नहीं हुई है। क्या गांव है जहां राम जी नहीं है? लाखों गांव ऐसे हैं इस देश में जहां राम मंदिर नहीं है, मतलब राम जी की पूंछ नहीं है। पर दुनिया को ऐसा कौन गांव ने कहा हो जहां हनुमान जी को मंदिर न हुए, कि हनुमान की पूंछ न हुई। 4 घर को गांव भी है तो हनुमान धरे मिले। और हनुमान जी को तो ऐसा है कि तुम तो बैठार भर देवे, अपनी व्यवस्था खुद कर ले। तुम तो अब कौन उनके दरवाजे हनुमान जी धरे आओ अकेले चोला पूत के। हनुमान जी अपनी जगह खुद ही बना लेते, कोई की जगह दम नहीं होते से उठा दे। तुम तो राष्ट्रपति भवन में धरे आओ पथरा में चूल्हा पूत के, तो उते अभी वे थपाई जे फिर उते से उठावे की दम नहीं। हनुमान जी के तुम बैठार दे जगह तो हम अपनी बना ले, को नहीं उठा सका तो होते से। इतनी पूछ है हनुमान जी की। अच्छा राम जी कब आए? त्रेता में, सबको पता है। और हनुमान जी कब से हैं? हनुमान जी कब से हैं? के चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो त्रेता के पहले सतयुग हतो, तो हनुमान जी सतयुग में भी हते ना। फिर जो लिखो जातो के तीनों युग परताप तुम्हारा, और अगर 4 युग तो राम जी से पहले आ गए थे। त्रेता बाद में आओ है, सतयुग पहले है। अच्छा राम जी को आए प्रभु और हनुमान जी को आए महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। हनुमान जी महाप्रभु बन गए। क्यों? जब राम जी का राज तिलक हो गया, राम जी का राज तिलक हुआ, राम जी ने सबकी तरफ नजर मारी, सबकी नजरों से नजरें मिलाई।
अज्जे की नजरों से नजरें मिलाएं, राम जी मुस्कुरा देवे। और जो हनुमान पे नजर पड़ी सो राम जी को मुंह उतर गओ। हनुमान जी तो समझ गए कि बताओ सबको देख के हंसे और हमें देख के मुंह उतर गओ, कछू तो बात है। अब स्वभाव तो बंदर का है हमारे दादा का। कूद फांद के सिंहासन के बगल में आ गए। बोले काय प्रभु, आज इतनो बड़ो खुशी को दिन, आज तुम सबको देख के हंसे और हमें देख के मुंह उतर गओ। राम जी बोले हनुमान, अरे हमें जो लगो कि जिन्हें हमारी तन तन मदद करी, हम लोगों को कछु न कछु दाव है। तन नक्सीगीत ने मदद करी, हमने पिताजी को स्थान दे दो। सुग्रीव को किष्किंधा, विभीषण को लंका, अरे तुमने पूरी जब से हमारे संग, हमने तुम्हें कछु नहीं दाओ। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कछु चाहने भी नहीं, बस आपकी कृपा बनी रहे। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। हनुमान जी बोले प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले तो जाओ दूर हो जाओ, रहने दे हमें नाराज, तुम्हें क्या लेने देने हमसे। हनुमान जी बोले मतलब हम कछु नहीं ले तो तुम नाराज रहे हो। राम जी बोले ले रहे। हनुमान जी बोले फिर हम मन को ले मन। अरे राम जी तो खुश हो गए कि मांगो तो कछु, हम जो भी पद लेंगे वो अपने मन से लेंगे। राम जी बोले मांग लो हनुमान। हनुमान जी बोले फिर ये मैंने रख दो, तुम आओ वो खास बनो फिर रहो विभीषण, वो हमसे पीछे रह जाए। राम जी बोले रह जाए। तुम आओ जो सुग्रीव पीछे रह जाए। राम जी बोले रह जान दे। हनुमान जी बोले सरकार को तुम ही पीछे रह जाओ। काश हमें पद चाहने नहीं आ, काहे जब पद आऊ थे जब तो बहुत अच्छो लगा था। कौन पद मिले जिंदगी में, जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब जाता है तो जिगत में भूत लगा के जाते हैं। अपन तो मर के भूत बन भी कि नहीं बन भी भगवान जाने, पर जिन जिन को पद मिलो है जो जिंदगी में भूत बन जाते, भूत पूर्व। अब वो में तुम कछु भी जोड़ ले पीछे, मन इनके आगे भूत लग गए कि नहीं लग गए। जे जिंदा में भूत बन गए, अपन तो मर के बन भी कि नहीं बन भी, और अपन बन भी जैसे कोने देखो कि अपन भूत बने, मान चलो अपन नरक में डरे, अब तो कोई चीनी रहो कि जब आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु पद तो हम लेंगे पर मन का पद लेंगे। राम जी ने कहा दिया, और हनुमान जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े और दो ही पांव पकड़ लाए। बोले सरकार हमें तुझे 2 पद दे दे, बस दुनिया का कोई पद मुझे नहीं चाहिए। पद माने पांव भी होते, यानी कानी चपा पानी जन्मांतर कतानी चौ प्रदक्षिणाम पदे पदे। तो राम जी के पास एक पद है अयोध्या का, सुग्रीव के पास एक पद है किष्किंधा का, विभीषण के पास एक पद है लंका का, पर हनुमान के पास 2-2 पद हैं राम जी के पांव। इसलिए राम रह गए प्रभु और हनुमान जी हो गए महाप्रभु। बात कहां चल रही थी अपनी, के पाड़ी पूछ, इतनी बड़ी पूछ है हनुमान जी की कि दुनिया का कोई गांव ऐसा नहीं जो यहां हनुमान जी ना हो। तो लंका 5 जने तो खुल गए, कोने कोने जलाई। पहलो राम के प्रताप ने, दूसरो सीता के संताप ने, तीसरो विभीषण के जाप ने, चौथो रावण के पाप ने, 5वां पूंछ की छाप ने, और बोले 6वां को हतो हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। सब बोले यार तुम तो अब चेंग रहे हो। हनुमान जी बोले हम गुस्सा में नहीं करे, हमारे बाप भी हते होते, हते हनुमान जी के बाप के नहीं। सुंदरकांड में लिखो है ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली। अरे जैसा ही हनुमान जी ने आग लगाई, रावण ने देवता बुलाए, जाओ पकड़ो। देवता पानी पटकन लगे। हनुमान जी बोले मार जाओ तई बंदे रहो, जाको हम तुम्हें छुड़ा रहे। देवता बोले कि तुम तो लगा रहो आगी, रावण जान रहा हम पानी पटक रहे, हम तो पेट्रोला डाल रहे हैं, हम तो पेट्रोला बरसा रहे। जैसे जैसे तो हवा चली ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली। और हनुमान जी को आए पवन पुत्र, तो 49 प्रकार की पवन चली। तो हनुमान जी के बाप गए कहा है कि नहीं गए कहा। अब और पीछे आओ, पर ने कथा कहां से निकाली थी जा है खबर, या अपन इतने कहां से घूमे आए। प्रभस नगर कीजे सब काजा,
हृदय राख कौशलपुर राजा। क्योंकि जब हनुमान जी गए तो लंका सुमर चले नर हरई, नरसिंह देव का ध्यान करके चले। पर आज लंकनी ने कहा हनुमान कभी अपने इष्ट को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जब तक जीवन में तुम्हारे कष्ट है जब तक तुम्हारा इष्ट नहीं है, और जिस दिन तुम्हारा इष्ट हो जाएगा उस दिन जीवन का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। अपने इष्ट पे भरोसा रखो, अपने इष्ट को कभी छोटा मत समझो। हनुमान जी चर्चा चल रही है सीता के अति विपत विशाला, इतना है ना आज अपन कि बा कौन सो कष्ट है सीता माता पे कि हनुमान जी जैसो बेटा दूर नहीं कर पा रहा। ना हनुमान जी तो का नहीं कर सकत, कवन सो काज कठिन जगमाई। हनुमान जी बोले प्रभु बाकी तो हमने सब काम करे हैं, हम विभीषण को भी स्वतंत्र कर आए। का भौरे विभीषण के हनुमान जी पहुंचे, सो विभीषण का कह रहे है कब हमें राम जी मिले हैं। हनुमान जी बोले जब हमें मिल गए तो तुम्हें काय न मिले। विभीषण बोलो मतलब, हनुमान जी बोले हम तो उनमें के आए कि प्रात ले ये जो नाम हमारा, उते ही दिन ताहे न मिले आहारा। अच्छा महाराज जी ये चौपाई से कई आदमों ने हनुमान जी को नाम ले वो बंद कर दो, सवेरे समंदर नहीं जाए। बोले कहा, बोले खा भी नहीं मिले। ये हम बताएं तुम्हें, हम तो सवेरे उठा सो पहले दो शब्द मुंह से निकला थे। पहलो शब्द निकला थे राम का, और दूसरो तो शब्द निकला था कि दादा दिन भर की रक्षा कर दो हनुमान जी से। अब जितनो माल हमें खावे मिल रहा है, शायद ये तुम्हारे 200-200 एकड़ के किसान बैठे हो जो तुम्हारे नहीं मिल रहा हो। जमाने 2 इंच जमीन नहीं हो, ये कमेटी वाले भुनसरा से धरे आए काजू किस्मत। अब तो हमारी किस्मत खराब है कि हमारी तकदीर में नहीं, हमें शुगर हो गई। भगवान ने कहीं खा ले मार जाओ, हम नहीं खा पा रहे, ढील लगो। अच्छा एक बात और देखियो, आज आदमी शुगर के डर से मीठा खावो बंद कर दे, हम नहीं कर दो। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। नहीं, बीपी के डर से नमक खावो बंद, शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हूं। बेईमानी को न खजो, बेईमानी को क्या है, ये 2 दिन जा जाते हैं दत्ता बचे रज्जो, अजय जिन खाइयों से खबर कर ले। सबसे पहलो भज्जा बांटन, ये ने भज्जा से जा जात में गद्दारी करी होए, वो की औलाद गदा से भी बदतन न करे विपिन बिहारी को बचन है मंच से। इतनी नष्ट औलाद न करे वो की तो पूरा डुबा दे। वो की जा जात हो दारू खोरों कैसी जा जात। बाप ने दारू बेच के मकान बनवाओ, और मोड़ा ने दारू पी के बेच दो, हिसाब बराबर होगा। बाप ने दारू, जितने दारू बेच रहे हो तुम्हारी बागत हुज्जे, तुम्हें रोबे मजूर न मिले हैं, अब तो तुम पानी मिला मिला जड़त रहो। अब तो पैसा आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा हो यारे। अगर जड़ मूल से नहीं चलो जाए घर को तो नाव बदल दियो, जितने जने बेच रहे हो। मौत तो ऐसी हुज्जे, हजारों की बददुआएं लग रही तुमको। पहले विश्वकर्मा जी हरे वो चलाते वह धोकनी सी, वो पे मरी खाल की हवा खलती स्लो हो गल जात तो, और जे की जिंदा की बददुआ ले हो, जब मरी खाल में लोहो गल गाओ। और जिगत की बददुआएं ऐसी कोसत है जे पूजा में कि भगवानों को सत्य ही नाश करके जो दारू बेच रहा हो। बताओ दारू तुम पियो, भोगे जिए, इनने का बिगाड़ दो रे तुम आओ। दारू पी के तुम आओ, गारी जे खाए, मार जे खाए। तुम एक काम करो करे के बाद लगा के बेद 2 बेल लंदी क्यों अच्छे पिठर रपे हो। ने तो सवेरे को बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो। राम भाई जाके है कि जीना उतरा तो मैं करा ये लचक गई। अल्लाह तुम तो अच्छी है घुटी दिखो, चाहे 2 महीना तुम तो सेवा कर लिखो, तुम्हें पुण्य भी मिल पति की सेवा को। अब घरे भी धरे रहे सो तो माने 2-5 हजार रुपये जब बच्चे। हमें ये 2 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक, आज जितने भी युवा बैठे हो ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हारी दोस्ती में कोई गारी दे के बात करत हो तो मुंह पे लात धर दियो ऐसे दोस्त के। आजकल ये नए नए लड़का एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं तो माँ बहन की गाली देते यार।
तुम दोस्त आओ कि दुश्मन? मां बहन की गाली दे के बात करते हैं। बाप अगर जोर से तुमसे घरे जा पूछ ले वे रात में कि काहे लेट कहां हो गए, तो तुमने बाप से बोले वो बंद कर दो। आज के नए लड़कों की हालत है, बाप पूछ नहीं सकत कि तुम 10 बजे कहां से आए। अब बाप ने अगर जब पूछ ली कि तुम 10 बजे कहां से आए, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और ये तुम्हारे ये दोस्त ये तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे और तुम घरे में हाथ डाले फिर रहे। ऐसे दोस्तों के मौत सांप कैसी थुतरी को चाल दे। ध्यान रखियो, आज के बाद अगर कोई दोस्त तुम्हारा गाली दे के तुमसे बात करता है, दोस्ती खत्म कर दो। काय की दोस्ती? बात चल रही बेईमानी की, जायदाद की। सबसे पहले भैया बांटन अजोन सियानों ने करो हो सुन को देख ले। दूसरों मंदिर को पैसा जे जे ने खाओ हुए मर जे हो, 7 पीढ़ी को ना सोचे। आज ये जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ले। वो तो को कहती है ना वो गांव में रहने, हम तो कह रहे हैं हमें कौन तो तुम्हारे रहने आए ने, हमें तो जमीन लेने ने, हमें तुमसे वोट चाहने ने, हमें चुनाव लड़ने थे, हमें तो कौन से नहीं लड़ने। रही पैसों की सो आज को काम हो ही गाओ। टाठियां आई गई, अब का कर ले हम भाई। शुरू में हमेशा नहीं गरजे के कौन चढ़ाए। आओ एक टाठियों देख लिया ना जल्दी। ऐसा याद है दमूर चित्त जो धरो ने टाठी पे। एक बार महाराज जी एक जगह बनो सुदामा, पूरी बाल्टी भरी सोने दौड़ा लगा दी। ऐसे हम तो बिल्कुल देखता ही इतना आगे टाठी कहां गई। सबसे पहले भाई का हक, दूसरा मंदिर का पैसा कभी मत खाना। गौ के नाम का पैसा, बिटिया के ब्याह की दलाली कभी भूल के न खाइयो। कभी भूल के मत खाना। बात चल रही थी कि हनुमान जी कह रहे कि प्रात ले ये जो नाम हमारा, उते ही दिन ताहे न मिले आहारा। तो क्या हनुमान जी का नाम लेने वाले को भोजन नहीं मिलता? जरा इस चौपाई को समझो। 4 प्रकार की पंक्ति का उल्लेख रामायण में है। सबसे पहला फलहार, महाराज मनु फरार कर रहे हैं। काल कोय रामायण में यही विधि बीते बरस 60 बार लागे आहार। आहार नहीं है, आपकी मात्रा नहीं है, आहार। दशरथ जी भोजन कर रहे हैं। रामायण में लिखो है कि भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। 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 अब भगवान के मंदिर क्या जाता है प्रसाद। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई। अब चौथे नंबर पे आहारा। तो कौन कर रहा है? कैसे तो जो लिखो है ताहे ते ही दिन ताहे न मिले आहारा। तो एक जगह और आहारा पढ़ो। आज सुरन मोए दीन आहारा। आहार नहीं, आहारा ही है। मतलब जो हनुमान जी का भजन करेगा उसे भोजन मिलेगा, उसे प्रसाद मिलेगा, उसे फलहार मिलेगा, पर उसे आहारा नहीं मिलेगा। आहारा मतलब मांस। सुरसा कह रही है हनुमान जी को देख के, आज सुरन मोए दीन आहारा। हनुमान जी को खा रही तो मांस ही कहा, ही बंदरा खा रही माने। तो जो हनुमान जी का नाम लेगा उसे मांस खाने को नहीं मिलेगा। और एक विद्वान से मैंने सुना है कि जो संस्कृत में जो आहारा शब्द है वो अहि धातु से बना है ना महाराज जी। आहारा शब्द अहि धातु से बना है।
और अही नाम का सर्प होता है। और जो नित्य हनुमान जी का नाम लेता है और हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम करने जाता है, उसके परिवार में सांप के काटने से मौत नहीं होती है, उसे आहारा नहीं मिलेगा, सांप नहीं मिलेगा कभी। पर आजकल तो आदमी ने भोजन कर रहा ने फरार कर रहा ने, अब तो कोई से कहो भोजन तो कहते नहीं, जब तो खाना चल गो, जबकि खाना आए बेशर्मों को, अच्छे आदमों को नहीं। वो तुमसे स्पष्ट कह रहा हो कि खा ना, मन खाओ ने, और तुम बैठ गए तो बेशरम ने कहा है, बताओ। और खाना से भी आगे स्टैंडर्ड बढ़ गओ अब तो, अब कोई से कहो खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे घर। बताओ ये जिका तरक्की करी आदमी ने, नहीं कहते हम घर खाएंगे। अच्छे ऐसे रिश्तेदारों ने जब बुलाओ चल जी, जब पुरानो मकान पटकने हुए, खा ले खूब लगी थी कि घर खाएंगे, तुम जो पथरा खा ले, तुम गिलाव खा ले, तुम अलगा खा ले, अजय को पापड़ को सो खो खबरा खा ले, बोझ नहीं करत रहो रे भैया। विभीषण ने कहा हनुमान जी से, हनुमान हमारी स्थिति तो बहुत ही खराब है। बोले का है? बोले सुनहु पवन सुत रहन हमारी, और जिन दस मऊ यह जीव बेचारी। हम तो ये लंका में, अच्छा कछु कछु आजकल भी क्या लगे महाराज जी से, जैसे अपन को गांव जाओ, एक आध जने आजे हैं लोग कह रात में अच्छे तो पांव दबे हैं, और जहां उन्हें इतने ऐसे करे और इतने अनुवाद हम समझ जात के कछु, अरे नब तो आज दूर से पार के चलिए जा, हमारे पांव पर ले सुखा हो जाए, हम तुम्हें बेमान उतार दे पर में, हमारे गोड़ों में चटक नहीं लगी, नहीं बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, बाबों के प्राण खाए ले रहा है। बताओ आज के आदमी को बाप के पांव परे में शर्म लगा थे, अब बाबा और नेता आ जाए कौन, अरे दादा अरे जी बड़े बड़े नेता को घर से कपड़ा नहीं मारा जूतों पे, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों में चमका दें, चढ़ चढ़ बैठा कहीं भज जाए, कहा के भाज्या मत जाए, पांव पर भी क्या भज जा, बाप के परे गए ये सही जी, घर वाले के पांव नहीं परे, बापों के प्रांता जी, वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर लेते भी नहीं परो चाहे, रोने जो जमाना परन लगे, लमड़दार रो रहा है बेचारी, कच नहीं क्या होगा, भी कहते यार कौन घरी में हम जो जमान बने कपाटी के पछता रहे जो साई में, कच नहीं। अच्छा करवा चौथ के दिन अभी पता है कैसे पांव पर, आप अंदर आ रहे हमें पांव पड़ने हैं, तो सबके सामने पढ़ ले तो क्या हो जाए, घर बार चाचे के सामने पढ़ ले पांव, घर वाले के पांव ने पड़े हैं, कहा यार हाँ बात जाके रहती है, कौन वहां जाते जाओ, हम अकेले बैठे हुए आके बड़ो दिन ही गुरु बाबा, हम तो ये गांव में ऐसे फंसे हैं जैसे लंका में विभीषण। अरे गांव में एक आदमी खराब हो सकत यार, दो हो सकत, चार हो सकत, कि पूरा गांव खराब है, टेंशन तो होगा वे गांव में पैदा, हम समझ जाते कि तू यार राक्षस पूरे गांव से बिगाड़े बेटा, हाँ हमसे ये नहीं जाकर हम समझ जाते कि गांव को धर जो कहा एक से न बनत कहा, जब तू पूरे गांव को तू कराओ, पूरा गांव खराब नहीं हो सकत, कौन सोचिए बात नहीं करेंगे कि हम लंका यहाँ फंसे, तुम विभीषण बन गए, पूरे गांव के राक्षस हो गए, कहा तुम धर्मात्मा हो गए, तुम बचाए कहा है गांव को। विभीषण बोलो कि ना हम तो ये सही फंस गए कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, अजिन दस मऊ यह जीव बेचारी। हनुमान जी बोले बिचारी, बिचारी ने बनो, बोले फिर, बोले विचार करो, कहा हनुमान जी बोले तुमने कहा कही तुम जीव घाई हो, बोले हाँ, और ये राक्षस, बोले दांतों घाई, तो हनुमान जी बोले क्या बताओ पहले जीव आई थी के दांत, विभीषण बोलो पहले जीव आई फिर दांत, बोले पहले जीव चली जाए के दांत, विभीषण बोलो पहले दांत गिर जाए जीव बची रहे, तो हनुमान जी बोले तुम्हारी बात छो अकेले आओ, कहा तुम जीव आओ, अच्छा जीव यार अच्छो आदमी, तुम अच्छे आदमी के संग कितना दुष्टता करियो, पर जब मौका मिले है तुम्हारा भलो ही करे, वो जी दांत यहाँ दुष्ट, अच्छा दांत में कहूं कछु फंस जाए तो जो जीव जोनो नहीं माने जोनो वो निकाल न दे, वो तो ये है बार बार, तुम कितना भूल गो मनोबा जीव जे है वो कचड़ा निकाल दे, वो जी दांत इतने दुष्ट हैं कि तन्नक मौका मिला तेरे और जीव को कतर खाते, जा जे मदद कर बे काट के, ऐसे होते दुष्ट, तुम कितना अच्छो करियो उनके संगे, पर उनको जब मौका मिले है वे गलती करे।
अच्छा मनो एक बात है रे, भलो आदमी जो चुप रहे जो चुप रहे कहूँ जीव चाहे तो पूरे दांत टुरवा दे, कौन उसे कछुटिया के भीतर गुप्प हो जाओ, जब मौका खा ले कौन में खा ले, दांतों में सब बगा रहे बिल्कुल। हनुमान जी बोले चिंता न करो, डॉक्टर राम प्रसाद अयोध्या वाले कैंप लगा रहे हैं दांतों को, अब यहाँ तुम तन्ने जाकर बता दियो कौन कौन दांत में तकलीफ है। अच्छा जैसे जीव जाए डॉक्टर से कह दे जो दांत पर आ रहा हो जो, अब जी दांत कहते हैं हाँ साहब झूठी बोल रही हमें टोरो, जीव चाहे तो पूरे दांत झरवा देते हमने लगा। हनुमान जी बोले चिंता न करो तुम ही बचो। विभीषण बोले कि एक सौदा कर लीजिए अपन, बोले का, बोले अपन अब अधूरे अधूरे हैं दो ही जने, बोले अधूरे कैसे। विभीषण बोले हनुमान तुमने पिताजी से मिल लो, पर अब माताजी से तुम्हारी चिन्ह नहीं है, और हमने माताजी से मिल लो तो हमें पिताजी नहीं चीने होते, तो सौदा कर ले। बोले का, बोले हम तुम्हारी चिनार माताजी से करवा दे रहे, और जब हम आवे सो तुम हमें पिताजी से मिलवा दियो। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी बोले हमने विभीषण को भी दुख हार दो। राम जी बोले पर उते बताओ कि बाबा काय नहीं बना पाए तुम, कौन सी, कि सीता के अति विपत विशाला, अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। ऐसी कौन सी समस्या थी जो हनुमान जी जैसा बेटा दूर नहीं कर पाया। अब इसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे, तुम्हारे मिल जाए वह समस्या तो ढूंढ लेती है ठीक, और कपड़ी को सुंदरकांड को फंस जाए तो कि ऐसो कौन सो काम है दुनिया में जो हनुमान नहीं कर सका, जबकि उनके लिए तो जाडगरी है कि कबन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तुम पाही। पर एक काम हनुमान जी खुदा ही कह रहे कि सीता के अति विपत विशाला, बिना ही कहे, अरे हम कह नहीं पा रहे कर वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस पे चर्चा कल होगी। अब आज की चर्चा को विराम, आरती प्रसाद हो 5 बज गया है, ठंड पड़ रही भज्जा, दूर दूर से आदमी आ रहा हो, सब अपने ठिकानों पे पहुंच जाए, सब देखने अपन को नहीं तनमाए सकार आ जाएगा। और का हम उते देखत रहे थे, अब भीड़ सी आ लगे, हम कौन को सुना लगे, पाई पहुंच के पंडाल को बताओ। हम उन्हें तो लड़ुओं को काम लगो बन गए, हमने किस्त नहीं गिरी नहीं। अच्छा है, तो आज की चर्चा विराम। आज की कथा में परम श्रद्धेय पूज्यपाद देवरी से पूज्य महंत श्री 108 श्री हरिकृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हुआ, प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद वेद वेदांग में दक्ष, हम जैसे युवाओं के लिए संकट में उबारने का जो काम करते हैं, से परम श्रद्धेय आपके नगर के इस माटी के अनमोल रतन परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र जी महाराज को प्रणाम करता हूं। हमारे गौशाला के भूमि दानदाता भैया सत्येंद्र सिंह जी मोठी वाले, वो भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है। कक्का, और अब तुमसे कहा कहें लल्ला, अब तुम तो तक लल्ला आओ नहीं, रामू भैया जी, भैया हमारे गौशाला के ऐसे कहा एक जने और वाकड़ा बाबू, हम इनको नाव धरे हैं नल नील, इतना समर्पित कोई हो नहीं सकता है। क्यों सत्येंद्र भाई, हमारे रामू भैया वो भी अब बजे थे कि लल्ला यहाँ सो लल्ला कहीं दे रहा है कि खा रहे थे कि बजाया हुए। रामू भैया हमारे लक्ष्मी नारायण पांडे जी ठेकेदार साहब, जगत सिंह जी मलिया से, परम श्रद्धेय आदरणीय बड़े भैया श्री राम अवतार पांडे जी सागर से प्रणाम करता हूं। श्री आर.डी. मिश्रा जी लल्ला महुना से आप भी उपस्थित हैं, आपका भी खूब खूब मान है। हमारे राजा भैया बिजौरा से, उनका भी खूब मान है। माँ साहब हमारे मजमुआ के भगत हैं, आज नौकलपुर के भी बहुत सारे भगत आए हैं, सबका बराबर मान है। कहे चले तुम्हारे आदमी से इतनी घर कह दे के कथा बंद सुइया सो लगा जैसे 20 साल की जमानत हो गई हुई है। सूरज गए रही आज नहीं चलो आज तो सच लेंगे तन्ना कर बेच जाए यार, सबको तो चल रहे हैं